वो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जग चेतन गुण दोष संत हंस गुण हरि हरि बारी हरि हरि बारी जड़ चेतन गुण दोषमय। जड़ जिसमें की चेतना से रहित है वही जड़ है। जड़ का और जगह भी व्यवहार होता है, कहते कि वह जड़ है, लेकिन जड़ का तात्पर्य यहाँ है जिसमें की चेतनता नहीं देखी जाती है, वह जड़ पदार्थ और चेतन, यह संसार लिविंग एंड नॉन लिविंग इसको कहते हैं कि जिसमें की प्राण युक्त है और जिसमें की प्राण नहीं है। तो जड़ और चेतन को संयुक्त करके इस दोनों को मिला करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की है। तो इसमें ऐसे स्थिति में इस संसार में अमृत भी है और जड़ भी है। इस संसार में सुख है, दुख है, दिन है, रात है। इस तरह एक दूसरे का विरोधाभास स्वभाव वाले पदार्थ हैं। जड़ हैं जो कुछ बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनमें प्राण नहीं है, और एक प्राण युक्त है जो कि जन्म लेते हैं और मरते हैं, जिनमें चेतनता है, स्पिरिट है, यानी कि उसमें बुद्धि है, टैलेंट है, और वह सेल्फ अपने जीने का, अपने लाइफ को एग्जिस्टेंट करने का उसका अपना गुण है, उसमें वृद्धि है, उसमें मोशन है, चलने का स्वभाव है। तो इस तरह से जड़ और चेतन से मिला हुआ यह संसार है। अब कहते हैं इस संसार में मनुष्य को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुण और दोष दोनों है, और हम जिए तो कैसे जिए, हम जिए तो कैसे जिए, क्वेश्चन है। मुझे तो जीना है, संसार में आए हैं तो जीना है ही, लेकिन कैसे जिए भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत दुश्मन है, पग पग पर मौत खड़ी है, वो हमारे सिर पर हमारे बाल को पकड़े हुए हैं, कब आएगी ये मुझे पता नहीं है। तो जिए तो कैसे जिए। तो जड़ और चेतन में जड़ को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो उसमें प्राण है ही नहीं तो मरेगा क्या। जो चेतन है वह भी मरण धर्म नहीं है, लेकिन जड़ के संयुक्त होकर यही जड़ में चेतन का प्रवेश होना, जड़ को लेकर के चेतन अपना चैतन्य को प्रकट करता है, यही है जीवन। और इस जीवन में जब वह प्राण स्वरूप, वह चेतन तत्व छिन्न हो जाता है, उसकी शक्ति बिल्कुल जीरो हो जाता है, तब वह अप्रगट और दृश्य होकर के, वह अति सूक्ष्म होकर के वह शरीर को धारण, शरीर वो मैटर जो है पदार्थ, वो उसको दोनों में संबंध विच्छेद हो जाता है। यही मरण धर्म शरीर का धर्म है। वैसे जीव अविनाशी है, इस शरीर को छोड़ता है, फिर नए शरीर को वो सृजन करता है, और उसमें पंचभूतात्मक तत्वों को मिला करके फिर वह प्राण विहीन होने के बावजूद भी वह उस पदार्थ जड़ के संयोग से वह प्राण युक्त होकर के प्राणी बनता है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। ऐसे सृष्टि में संत हमसे गुण
गुण पहि पयो परि हरि बार विकार। वारी का मतलब होता है जल, और संत क्या करते हैं कि हंस के समान, जैसे हंस में एक गुण होता है, उसके मुंह में एक सलाइवा होता है जो कि दूध और पानी से मिले हुए पदार्थ को वह उसके मुंह में जाते ही वो सलाइवा के कारण वह दूध जो है उसमें पानी का अंश फट जाता है और दूध का जो सत्व है उसे वह पी लेता है और जल को छोड़ देता है। बड़ी हरि माने परित्याग कर देता है। वारी विकार। संत में यह गुण है कि वह अच्छाई को और बुराई को भली भांति जान लेते हैं और उसी का उपयोग करके वो सुखी से जीवन बिताते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं संत असंत की एक दूसरे का, क्योंकि यहाँ तो संत भी भगवान ब्रह्मा जी बनाए हैं और इसी जगत में असंत भी है। अगर असंत नहीं होते तो संत के गुणों का वर्णन कैसे होता, नहीं होता। इसलिए संत की महिमा को बढ़ाने वाले तो भाई हमारे ये संत भाई हैं। ये अगर नहीं रहे तो भला पूछिए संत को कौन डिफिनेशन देगा, कौन कहेगा ये संत है। सभी बराबर हो जाए तो संत की महिमा क्या रह जाएगी, नहीं होगी। अगर हम लोग न होते, अगर हम लोग न होते तो, अगर हम नहीं होते, ये जगत नहीं होता, ये भक्त नहीं होते, भगवान कहाँ से होते। अगर हम हम नहीं होते तो फिर हम भगवान किसको कहते? हम हैं तब न उनका गुणगान करते हैं। तो भगवान मुझे वह ज्ञान दिया कि अरे इस जगत को बनाने का जो काम किया है सो मैंने किया है, तुम मेरे महिमा को देखो जानो और इससे तुम अपने जीवन को आनंदित करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब संत संत में कहते हैं ये देखिए, जो संत है वो ना अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को, अच्छाई को बुराई को पहचानेंगे। इसलिए गोस्वामी जी संत है। शोहरत मेरी होगी, मेरा नाम भी होगा। शोहरत होगी, नाम होगा, और क्या होगा? सुख सुविधा बढ़ जाएगी, गाड़ी मोटर हो जाएंगे और हम पूजनीय बन जाएंगे। 1000 2000 लाख हमारे चेले हो जाएंगे और इंद्रियों को भोगेंगे। और क्या है, ऐसे इंद्रियों के जाल में फंसकर जो कमजोर जीव होते हैं, मैं उसे कहता हूँ गरीब वही है। कहे हैं ना, लक्ष्मण जी को कहे हैं, सीता जी के अन्वेषण में जाते अरण्यकांड में, तब राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, हे लक्ष्मण ये देखो ना, हाथी जो है तो अपने हथनी के साथ कितने आनंद से घूम रहा है, लेकिन जो स्त्री के जाल में नहीं फंसता है, यानी स्त्री के सौंदर्य रूप और उसके संग का छोड़कर उसकी इच्छा को त्याग करके जो इस जगत में सुखी पूर्वक रहता है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। जय सिया राम। अगले प्रोग्राम पर आप भाग 3 में आप देखेंगे इस प्रवचन का शेष भाग। धन्यवाद। जय सिया राम।